So hello everyone, welcome to the daily answer writing initiative. So this is the day 6th. So do download the O2IAS Academy app. O2IAS Academy app को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें. अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है, अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, so that we are in connection with you and we are able to solve your query. So welcome to the question first. So the question first, it was, to what extent the globalization has influenced the core of the cultural diversity in India. ठीक है, कि जो हमारा कल्चर है उसको कितना आपका जो ग्लोबलाइजेशन है उसने प्रभावित किया है. ठीक है, सो पहली बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने कितना हमें बदल दिया है. बस उसी के ऊपर आपने अपने आर्गुमेंट्स पेश करने हैं, उसी के ऊपर आपने जो है वो डिस्कशन करना है, इन्हीं चीजों को आपने एक्सप्लेन करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज है, ट्राई टू एक्सप्लेन द ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है. So globalization, it refers to the increased interconnectedness across the countries of the world, whether economically, culturally or technologically. तो आपने एक लाइन में ग्लोबलाइजेशन क्या होता है आपने उसको अच्छे से डिस्कस कर दिया, अच्छे से डिफाइन कर दिया. ठीक है, तो इस तरह से ट्राई टू लर्न दीज डेफिनेशंस. इन डेफिनेशंस को याद करने की कोशिश कीजिए, जो कि आपको जो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, पॉवर्टी क्या होता है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय हंगर, ये सारी चीजें ट्राई टू डिफाइन इट. ठीक है, पहले आप इन डेफिनेशंस को, जो भी कीवर्ड्स हैं सिलेबस में, एटलीस्ट उनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, देन कनेक्टिंग स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो कि बॉडी के साथ आपका कनेक्शन बना सके. नाउ द क्वेश्चन इज कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है. ठीक है, उसी के ऊपर ये स्टेटमेंट बन जाएगी. इट हैज पर्टिकुलरली प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री. ठीक है, देखिए यही चीज को अपनी भाषा में मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब जब मैं बॉडी को स्टार्ट करने लगूंगा तो कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बहुत मतलब एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी. ठीक है, वो डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी कि इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली बॉडी स्टार्ट होगी. एक डिसकंटिन्यूटी सी बन जाती है, वो इससे नहीं आएगी. ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट जरूरी है. सो द फर्स्ट इज, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर को कैसे चेंज किया है. देखिए जो आपका फैमिली स्ट्रक्चर है उसका हल्का हल्का डी इंटीग्रेशन होने स्टार्ट हुआ है. आपका जो कल्चरल सिस्टम है फैमिली का, इट वॉज योर जॉइंट फैमिली. ठीक है, आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम पहले होता था. But now joint family system, it is starting to disintegrate into the nuclear family system. अब ये न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया. ओके, देन रोल ऑफ वुमेन. जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता चला जा रहा है वैसे वैसे जो वुमेन का रोल है इन फैमिली, इन इकोनॉमी, बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है, वुमेन अब बाहर जा रही हैं, बाहर जाके अपनी नौकरियां ले रही हैं, स्कूल्स में वो एजुकेशन परस्यू कर रही हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रही हैं. सो जैसे आदमी को एक फैमिली का एसेट समझा जाता था, वुमेन को भी अब फैमिली का एक एसेट समझा जा रहा है. ओके, सो ये आपके पास रोल ऑफ वुमेन इंक्रीज हुआ है. बट इसके साथ जो आपके पास पैट्रियार्ची है, ठीक है, उसकी पकड़ अभी भी मौजूद है. पैट्रियार्ची का मतलब क्या होता है कि जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं या फिर जो बाकी जो सारे लॉज हैं वो मेल फ्रेम करेगा. इकोनॉमिकल रिसोर्सेज जो हैं वो मेल के पास रहेंगे. ठीक है, पैट्रियार्ची की जो पकड़ है वो अभी भी बनी हुई है लेकिन कम हो रही है. देन द रोल ऑफ कास्ट इज डिक्रीजिंग. ठीक है, जैसे जैसे आप अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द जॉइंट फैमिलीज, तो जैसे जैसे ये जो चेंजेस आ रही हैं, ये सिस्टमेटिक चेंजेस जो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो ये सिस्टमेटिक चेंजेस आ रही हैं,
उसकी वजह से जो कास्ट बैरियर्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। अब हर एक जाति का व्यक्ति वर्क प्लेस के ऊपर काम करता है, अपने टैलेंट के बेसिस के ऊपर उसको प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो कास्ट बैरियर्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है वो शुरू हो गया है, ठीक है। शादियां जो हैं और जो शादियां हैं या फिर आपने किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ अपना जो है वो रिलेशंस रखने हैं, ये जो सारी चीजें हैं अब क्लास के ऊपर तय की जाती हैं, अब इनकम के ऊपर तय की जाती हैं, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर तय की जा रही हैं। नेक्स्ट इज द लाइफस्टाइल चेंज, ठीक है। लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, आपके पहरावे में चेंज आया है, सलवार सूट पीछे रह गया है, ठीक है, जीन्स आगे आ गई हैं। फूड हैबिट्स में चेंज आ रहा है, लोग ज़्यादा वेस्टर्न बर्गर पिज़्ज़ाज ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। एंड इवन द टेस्ट इन म्यूजिक, हिप हॉप म्यूजिक आ चुका है, ठीक है, आपके पास पॉप कल्चर आ चुका है, पॉप म्यूजिक आ चुका है। सो ये जो सारी चीजें हैं ये चेंज हो रही हैं, बट स्टिल देयर इज अ एलिमेंट ऑफ फ्यूजन, और इसी चीज के ऊपर आप कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो नाउ इन दिस स्लाइड आई हैवंट कंक्लूडेड, बट आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी आर नॉट फॉलोइंग द ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन, बट रादर वी आर अडेप्टिंग टू इट, ठीक है। जो अच्छी चीजें हैं वो हम उसमें से ले रहे हैं और अडेप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स को मैंने जैसे पिछली क्लास में भी एक एग्जाम्पल दिया था कि उसका हमने कीपैड चेंज कर लिया, ठीक है। इंग्लिश कीपैड के साथ साथ ऊपर हमने हिंदी भी लिखनी स्टार्ट कर दी। सिमिलरली अटायर की अगर बात की जाए तो आपके पास जीन्स आपने ले ली लेकिन ऊपर आपने कुर्ता पहन लिया, ठीक है। सिमिलरली फूड हैबिट्स में भी ऐसे नहीं है कि आप सुबह से लेके शाम तक बस वेस्टर्न फूड खाते जा रहे हो, यू हैव अडेप्टेड टू इट। कभी ना कभार आप पिज्जा खा लेते हो, बाहर जाके आउटिंग करके रेस्टोरेंट में वेस्टर्न फूड खा लेते हो। सिमिलर इज द म्यूजिक, ठीक है, यू हैव अ ब्लेंड ऑफ म्यूजिक। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल अंग्रेजी गानों के ऊपर शिफ्ट कर दिया, बट रादर जो वेस्टर्न म्यूजिक की हमें अच्छी चीजें लगी, जो हमें ट्रेंडिंग चीजें लगी, वो हमने अपने म्यूजिक में इनकॉर्पोरेट कर ली, ठीक है। सो रादर देन फॉलोइंग द ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन वी आर अडेप्टिंग टू इट। हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है वो अडेप्ट कर रही है। सो ऑन दीज लाइन्स यू शुड कंक्लूड, इन्हीं लाइन्स के ऊपर आप कंक्लूजन देना है। अगेन अ पॉजिटिव अ प्रोग्रेसिव कंक्लूजन, ठीक है। आपका जो कंक्लूजन है प्रोग्रेसिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो दिस इज द क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। फॉर श्योर आई विल try to eliminate, I'll try to address that particular query. Thank you very much.